हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो मेडिकल वालों का जो है वो यहाँ पर आंसर की जो है वो आ चुकी है। उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए जिन जिनको आपको लगता है कि हमें इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन करना है, उसके लिए जो है वो आंसर की जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है कि जिसमें आप लोगों ने क्या वहाँ पे अटेम्प्ट किया था और क्या एग्जैक्ट आंसर्स होने चाहिए थे। तो वो वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आज हम जो है आज की क्लास में तो जो भी आपका 15 दिसंबर 2025 को जो मेडिकल सेशन में आप लोगों के, देखिए मैं बाकी सेक्शन की बात नहीं करूंगी, मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराई थी। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम जो साइकोलॉजी के, हिंदी इंग्लिश के और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं और एचपीजीके के क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए हैं, यानी कि मेनली जो हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको छोड़कर जो हमारे पास पेपर में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको जो है जितनी भी 9 शिफ्ट हुई हैं तो 9 के 9 शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ये चीज़ें जो है जो आगे एग्जाम होने वाले हैं आपके नॉन मेडिकल वाले या आर्ट्स वाले या जेबीटी वाले, उनको यहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपसे पूछा गया है, सिमिलर मीनिंग जिसका होता है। तो आपके पास यहाँ पर वर्ड था, आपके पास कोर्स, आपके पास जो है यहाँ पर वर्ड है। आप यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डायरेक्ट कोर्स दिया होता तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पे बोला था द डिटेक्टिव ट्राइड टू, जो डिटेक्टिव है वो कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश करने की कोशिश कर रहा था, कोर्स करने की, द सस्पेक्ट इनटू कन्फेसिंग, जो सस्पेक्ट है, जो जिस पर हमें शक है, कन्फेस करने के लिए हम उसको कोर्स कर रहे थे, यानी कि उसको फोर्स कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट ही रिमेन्ड साइलेंट, बट वो फिर भी साइलेंट था। तो यहाँ पे इस तरीके से कोर्स का पूछा था, सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शंस पे थोड़ा सा आपने नहीं जाना है, देखो थोड़ी सी ऑप्शंस जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं। ठीक है। बट आपको मैं आंसर्स यहाँ पे बताती चल रही हूँ। व्हाट वाज द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पूछा गया है आपसे, आर्थिक वृद्धि दर पूछी गई है फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 का था, एज रिपोर्टेड इन द स्टेट्स इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में, उसको जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो 9.9% जो है आपके पास रहने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चींटी की चाल चलना। तो चींटी की चाल चलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो वो होता है आपका बहुत धीरे धीरे चलने को हम क्या कहेंगे, चींटी की चाल चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर क्लस्टर। आपके पास यहाँ पे कुछ क्लस्टर बनाने को बोला हुआ है ना। पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, विच क्लस्टर, विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, एच एन और एम के। आप यहाँ पे इनको पेयर बना के कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और वॉबल ऑन देयर पोजिशन इन द लेटर क्लस्टर। तो ये सॉल्व करने का काम आप लोगों का है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ है, NRHM हम इसे बोल सकते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 2005 में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट वेयर द मॉनसून रेन नेवर कम्स। जहाँ पर मॉनसून रेन जो है वो नहीं आती है, कोल्ड डेजर्ट किसको कहा गया है, तो यहाँ पे काजा को जो है वो कोल्ड डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्कोर ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो है यहाँ पे इसमें पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स जो 2025 है, इसमें इंडिया का स्कोर क्या है, तो इंडिया का स्कोर रहा है आपके पास 67 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which of the following correctly shows Himachal Pradesh status changes in chronological order after independence? कि पहले इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले क्या रहा है, तो सबसे पहले आपको पता है कि चीफ कमिश्नर्स रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिर पार्ट सी बना 91 से 96 के लिए, फिर यूनियन टेरिटरी बना 95 से 71 के लिए, फिर फुल स्टेटहुड बना आपका 71 में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा HPGK का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हिंदी में आपसे पूछा है कि आपको गुणवाचक विशेषण का चयन करना है, उसका डैश स्वभाव उसे समाज में अपमानित कर रहा था। तो उसका कैसा स्वभाव था? उसका लालची स्वभाव उसे समाज में अपमानित कर रहा था। इन चार में से आपको जो है, जो अप्रोप्रिएट आपको लगता था यहाँ पे, वो आपने लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे जो है वो आर्टिकल पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी इज डैश एम्बिशियस। एम्बिशियस देखो, अगर पर्टिकुलर होता तो हम यहाँ पे द लगाते, अगर आपके पास व्यंजन साउंड होता तो आप ए लगाते, अगर आपके पास स्वर साउंड है तो आपने एन लगाना है। तो एम्बिशियस में ए यानी कि स्वर साउंड है तो ए लगेगा, यहाँ एन लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं जाना, ऑप्शन उल्टी पुल्टी है यहाँ पे सारी, आपने सिर्फ ये देखना है कि आंसर्स क्या यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन जनवरी 2025। देखो यहाँ पे जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि करंट अफेयर आपके पास जो पूछे गए थे, तो आपके जो है वो 2025 के जनवरी टू दिसंबर की हम बात करें तो मेनली आपने वही पढ़ने हैं। कुछ होगा एक आधा कि अगर आपको पीछे से पूछ लिया जाए, बट आपका इसी ईयर का जो है वो करंट अफेयर पूछा जा रहा है। who received the Padma Shri Award in जनवरी 2025 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू गोवा फ्रीडम मूवमेंट के लिए किसको पद्मश्री के नाम से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है लिविया लोवो सरदेसाई, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द आइडिया दैट डेवलपमेंट कैन नॉट बी compartmentalized into separate areas such as health, nutrition and education implies that। जो आइडिया बोल रहा है कि जो कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं कर रहा है, कंपार्टमेंट नहीं बना रहा है, सेपरेट अलग अलग नहीं कर रहा है हेल्थ न्यूट्रिशन को एजुकेशन को, तो वो कौन सा है? डेवलपमेंट एरियाज आर इंटर रिलेटेड। ये डेवलपमेंट एरियाज जो है वो इंटर रिलेटेड है, जो कि लगातार एक साथ में चलने चाहिए, ये बोला जा रहा है। बाकी आपके होंगे। नेक्स्ट है, आईसीटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज द कॉमन आईसीटी टूल यूज्ड फॉर डिलीवरिंग ऑनलाइन कोर्स को डिलीवर करने के लिए, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कौन सा टूल? मैक्सिमम स्टूडेंट ओवर हेड या स्मार्ट ब्लैक बोर्ड ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे LMC के नाम से जानते हैं। ये स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्स को डिलीवर करने में और ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन अचीव्ड मेजर सक्सेस बाय प्रोटेक्टिंग ओवर 6.98 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स नेस्टिंग एट द रास्टिकुले रिवर माउथ इन ओडिशा ड्यूरिंग फरवरी 2025? तो वो है आपका कौन सा ऑपरेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो ये है आपके पास यहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द मोनाल वर्ड रिप्लेस्ड एज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो मोनाल वर्ड था वो रिप्लेस हो गया स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो कब हुआ था? 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, वो आपने बताना है। संसार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दुनिया भी है, इहलोक भी है, विश्व भी है, अपार नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। शिप को हम जो है वो यहाँ पे 7542 बोल रहे हैं, हंट को 1436 बोल रहे हैं, तो H क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे H होगा आपका 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो भी है आपने 4 आंसर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल? कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर ये बोला गया है कि बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन RT एक्ट के थ्रू प्रोवाइड करानी है? तो वो कहता है आपका आर्टिकल 45, ऑप्शन ए जो भी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2024-25 की बात करें तो द रियल GSDP ग्रोथ रेट इन द स्टेट ऑफ 2024 और 25 में एस्टिमेट कितना लगाया गया है, ये यहाँ पे पूछा है। तो 24-25 में 6.7% जो है एस्टिमेट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। स्ट्रेंज स्पेसेस डैश साइलेंस सीम टू सेपरेट वन पीरियड ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम अनदर। तो स्पेसेस ऑफ साइलेंस यहाँ पर होगा, ऑफ यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, प्रपोजिशन।
नेक्स्ट है, व्हाट शिफ्ट इन टीचर रोल डज लर्नर सेंटर्ड टीचिंग प्रमोट? कौन सी जो शिफ्ट है वो प्रमोट करती है कि लर्नर सेंटर टीचिंग होगी? तो जिसमें बच्चे को जो है वो यहाँ पे सबसे मेन प्रेफरेंस दी होगी, फ्रॉम कंटेंट डिलीवर टू लर्निंग कोच एंड गाइड की तरह जहाँ पर दी जा रही होगी, वो जो है वो लर्नर सेंटर टीचिंग होगी, वो लर्नर सेंटर टीचिंग को प्रमोट कर रहा होगा। नेक्स्ट है, अगेन आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करके देख सकते हो कि कैसे आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मेजर चैलेंज दैट कंटेम्परेरी इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग। तो यहाँ पे कौन सा चैलेंज है जो हम कंटेम्प्रेरी इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा है? मैंने आप लोगों को क्लासेस कंटेम्प्रेरी इंडिया की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बहुत सी क्लासेस प्रोवाइड कराई थी। तो वहाँ पे हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी? शिक्षा के संबंध में असमानता हो रही है, यानी कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी के बारे में और डिजिटल डिवाइड के बारे में हमने बात की थी। ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करना है। सीता खेत में फसल क्या करती है? उगाती है, पकाती है, जलाती है, उड़ाती है। तो ऑब्वियसली खेत में फसल उगाई जाती है, यहाँ पे उगाना करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपसे लोकोक्ति पूछी थी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब होता है कि आप जो मेन काम होता है ना उसको छोड़कर अनावश्यक काम में लग जाते हो, जो अनइम्पॉर्टेंट वर्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य साध्य बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम आपने पहचानना है। ठीक है, साध्य का विलोम क्या है? असाध्य होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो है वो इनकरेक्टली जो स्पेलिंग है वो कौन सी है यहाँ पर, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच प्रैक्टिस बेस्ट अलाइन विद इंक्लूसिव क्लासरूम डिजाइन में सबसे अच्छा कौन माना जा सकता है? तो सबसे अच्छा होगा जहां पर स्ट्रक्चरिंग फिजिकल स्पेस अलाउ होगा, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होगी और अडेप्टिव एक्टिविटीज होंगी। जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन है, जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। जिन बच्चों को जितना एक होता है ना थोड़ा सा चलने के लिए बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ग्रुप्स में, और एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर डिवाइड द लेसन इनटू स्मॉल स्टेप्स। एक जो टीचर है वो स्मॉल स्टेप्स में लेसन को डिवाइड करता है और उसके बाद जो है वो स्टेप टू स्टेप उसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड गाइडेड प्रैक्टिस। उसके बाद वो समझने की कोशिश करता है कि उसको कितना समझ आया है प्रैक्टिस के लिए। बिफोर इंडिपेंडेंट वर्क, उसको अकेला काम करने से पहले वो ये सारी चीज़ें चेक करता है। तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शनल मॉडल यूज़ करता है? तो वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है, खोज आधारित अधिगम की बात करता है कि यहाँ पे वो खुद से चीज़ों को अब क्रिएट कर पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट है, अब ये गवर्नमेंट की स्कीम यहाँ पर बोली गई है। The government of India has chosen which district in Uttar Pradesh to launch the Navya Nurturing Aspiration through vocational training for young adolescent girl program on 24th June 2025। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो नव्या योजना है उसको लॉन्च करने के लिए बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट चूज़ की है। तो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे चूज़ की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट्स। आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, आप बहुत ही कंफ्यूज है, तो कौन उस चीज़ को जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकता है? तो वो आप अगर एक्टिव होंगे ना आप सुनते टाइम पे, तो आप मिसअंडरस्टैंड नहीं होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट है, अगेन हिंदी का क्वेश्चन है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है आपने बताना है। ठीक है, अध्यापक ने कहानी का विस्तृत विवेचन विद्यार्थियों को समझाया। तो विस्तृत विवेचन का यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मीमांसा, विश्लेषण, निरूपण, सभी पर्यायवाची हैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे प्रकट है वो यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में पूछा है कि इसमें क्या है। तो ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है इसका, और 68 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स इसमें जो है विधानसभा में, आपको पता है कि टोटल 68 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये यूनिकैमरल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगेन 7 पीपल्स RFVTGV
एंड एन यहाँ पर सिटेड है, आपने इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर होगा आपका आर, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कैरोलिन मोजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेंडर रोल जनरली प्लेड बाय वुमेन। कौन सा जेंडर रोल जो है वो नॉर्मली वुमेन्स के थ्रू जो है वो प्ले नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, कम्युनिटी मैनेजमेंट एक्टिविटी सारे हैं, लेकिन कम्युनिटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं, ये कैरोलिन मॉजर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगेन आपसे लोकोक्ति पूछी है, गुड़ को ही मक्खियाँ लगती है। गुड़ को ही मक्खियाँ लगने का मतलब है जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहीं पर सब लोग जाते हैं, तो यहाँ पे डी या आपकी जो भी है ये वाला आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शंस पे हम नहीं जाएंगे कि कौन सी है। अगेन यहाँ पे आपसे यहाँ पर पूछा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसको क्या कहेंगे? युधिष्ठिर कहा जाएगा। शुद्ध वर्तनी के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स कवर द लार्जेस्ट एल्टीट्यूडल बेल्ट इन हिमाचल प्रदेश की कौन सी बेल्ट है जो लार्जेस्ट एरिया कवर, एल्टीट्यूड कवर करती है रफली बिटवीन 1500 से 3000 मीटर एंड इंक्लूड देवदार एज अ डोमिनेंट स्पीसीज। जहाँ पे देवदार है तो वो है हमारा हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्रियलिस्ट enterprise established India's integrated steel plant in the अर्ली 20th सेंचुरी में कौन सा स्टील प्लांट जो है वो लगाया गया था? तो वो टाटा टिस्को है जो कि स्टील प्लांट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पासेस आर आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस इन द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो रोहतांग, बारालाचला, शिपकिला, ये सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, ऑन 12th January 2025 which city in Saudi Arabia held a meeting to discuss peace in Syria after President Assad's time? ठीक है, तो यहाँ पे रियाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि जनवरी 12 2025 में कौन सी सिटी सऊदी अरेबिया में है जो कि हेल्ड जहाँ पे मीटिंग हुई है, किस चीज़ को देख के? डिस्कस पीस, शांति के लिए जो है वो सीरिया में जो आफ्टर प्रेसिडेंट असद के टाइम के बाद कौन सी हुई है? तो वो रियाद में हुई है। नेक्स्ट है, अ पेडागोजिकल वैल्यू ऑफ आर्ट एजुकेशन। तो आर्ट एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछा है, कला शिक्षा से संबंधित। तो यहाँ पे पेडागोजिकल वैल्यू की पेडागोजिकल वैल्यू ऑफ आर्ट एजुकेशन इज दैट, क्या करती है जो आपकी आर्ट एजुकेशन है वो क्या करेगी? एनकरेज करेगी डाइवर्जेंट थिंकिंग को और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव लर्निंग रिसोर्स डेवलपमेंट मटीरियल शुड। अगर हम इफेक्टिव लर्निंग रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, प्रभावी शिक्षण संसाधन विकास के बारे में बात करें, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? जो एक्टिव लर्निंग को फैसिलिटेट करे और बच्चों की एंगेजमेंट को फैसिलिटेट करे, बच्चों की एंगेजमेंट को बढ़ाए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अगर ए को हम जो है वो डिवाइड कहेंगे, बी को मल्टीप्लाई, सी को प्लस और डी को माइनस, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है। मुझे यहाँ से पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इस क्लास को जो है वो कितने अच्छे ध्यान से लगाया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट है, आपको पता है कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो चलाया था। तो जब सॉल्ट सत्याग्रह के लिए उनको 1930 में जो है वो अरेस्ट कर दिया गया था, तो उसके बाद किसने जो है हु लेड द दर्शन सॉल्ट सत्याग्रह आफ्टर महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन 1930? तो किसने इसको चलाया था? सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था उसके बाद। आगे आपसे एंटोनिम पूछा है, यानी कि अपोजिट आपको बताना है कि स्प्लेंडर, एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे पेपर में दिया था, उस पैराग्राफ को देख के आपको यहाँ पे स्प्लेंडर का पूछा था कि उल्टा बताना है। तो स्प्लेंडर का इफेक्टिवनेस आपके पास यहाँ पे प्रभावी तरीके से होगा, इसका उल्टा होता है आपका डलनेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर जो है इन सारे पोर्शन से पूछे गए थे। बाकी सारा आपका या तो बायोलॉजी पोर्शन था या तो आपका केमिस्ट्री पोर्शन था। दिए गए वाक्य से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो संवाद का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है?
तो देखिए संवाद होता है बातचीत करना, यानी कि संभाषण करना, बातचीत हो गया, वार्तालाप हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पर जो है वो पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि मैंने कहा आपको सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो भी आपका 15 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए सिर्फ यही वाला, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए जो है वो बायो का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, केमिस्ट्री है आपको आपके लिए, लेकिन मैं सिर्फ इसी वाले पोर्शन को आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। वैसे ही आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाला पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।